तो बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। बच्चों आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है क्लास 10 का थर्ड लेसन का अप्लाइड हिस्ट्री। तो चलो बच्चों बिना देरी किए शुरू करते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। मतलब बच्चों हिस्ट्री जो लोगों के काम आए। Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future time. Applied history एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री का यूज उपयोग किया जाता है ताकि आज यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि भविष्य में लोगों को फायदा मिले। मतलब बच्चों पास्ट यानी कि इतिहास से सीख लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर सुधारते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पहले देख लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब बच्चों उनको मिसगिविंग होता है, डाउट होता है यानी कि शक। लोग सोचते हैं हिस्ट्री का रियल लाइफ में यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री इज यूजली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियन एंड स्टूडेंट विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट परटेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। लोग सोचते हैं हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियन और स्टूडेंट के लिए है जो आगे पढ़ाई यानी कि हायर स्टडीज करना चाहते हैं। मतलब बच्चों उन्हें लगता है हिस्ट्री का डेली लाइफ में यूज नहीं है। अब बच्चों डेली लाइफ बार बार आ रहा है तो उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर। तो पूरा देखना बच्चों और ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे बच्चों हम लोग ले ले टूरिज्म ही, ठीक है। जैसे कि बच्चों लोग हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं, चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट हो, चाहे हमारा ताजमहल ही समझ लो बच्चों। तो इससे उनको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है और फन भी मिलता है, ठीक है। तो हिस्ट्री घूमकर भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों लॉ जैसे कानून, पहले की गलतियों से सीख लेकर नए लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भी तो आता है ना बच्चों, बेटर रूल्स भी बन जाते हैं और हम लोग हिस्ट्री से ही सीखते हैं। पुरानी गलतियों से ही हो जाता है। समझ लो पहले बहुत गलतियां होती थी, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल ले ले, पुरानी इमारतें जैसे कि ताजमहल, इन्हें हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट करते हैं और इससे हम लोग सीखते भी हैं। और एग्जांपल बता दूं बच्चों आपको, जैसे बच्चों हो गया फेस्टिवल यानी कि त्योहार, जैसे एग्जांपल ले ले दिवाली हो गया, होली हो गया। ये हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़े हैं, ठीक है बच्चों। एक और बता देता हूँ, ट्रैफिक रूल, जैसे पहले एक्सीडेंट ज्यादा होते थे, उससे सीख लेकर आज ट्रैफिक रूल बनाए गए, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग आगे शुरू करते हैं। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प टू ओवरकम सच मिसगिविंग एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री इन गलत सोच मिसगिविंग को दूर करता है और हिस्ट्री को यूजफुल बनाता है, ठीक है बच्चों। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी अबाउट वेयर वेरियस कोर्स इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। विदेश यानी कि अबॉर्ड में कई यूनिवर्सिटी में पब्लिक हिस्ट्री के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। मतलब बच्चों इसका मतलब ये है बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सृष्टि इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु कर्नाटका। सृष्टि इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ये बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है, ठीक है बच्चों। ये एक क्या है, फेमस इंस्टीट्यूट है। दिस इंस्टीट्यूट हैज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। इस इंस्टीट्यूट में एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। मतलब बच्चों यहाँ पब्लिक हिस्ट्री की पढ़ाई और रिसर्च होती है। दिस डिपार्टमेंट हैज टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट कई प्रोजेक्ट और रिसर्च करता है। प्रोजेक्ट मतलब बच्चों काम, जैसे म्यूजियम, हेरिटेज एक्सेट्रा। यहाँ लोग हिस्ट्री पर काम करते हैं, ठीक है बच्चों। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग। हिस्ट्री हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसे बच्चों सोशल इशू यानी कि समाज की प्रॉब्लम, सोशल प्लानिंग यानी कि समाज को इम्प्रूव करना, ठीक है बच्चों। हिस्ट्री से हम सोसाइटी की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ट्रैफिक वाला, म्यूजियम वाला और भी बहुत एग्जाम्पल बताए थे बच्चों, उससे हम लोग सीख लेते हैं और उसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सुधारते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि पास्ट से हम लोग सीख लेकर फ्यूचर को सही करते हैं, ठीक है, या तो प्रेजेंट को ही सही कर लेते हैं।
नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। इसके लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों बिना हिस्ट्री के सही डिसीजन नहीं ले सकते। द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स रिलेट टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट opportunities for people to participate along with the technical expert। अप्लाइड हिस्ट्री के प्रोजेक्ट में लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट प्लस सामान्य लोग मिलकर काम करते हैं। देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम एंड एंशियंट साइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब लोग टूरिस्ट बनकर म्यूजियम और पुराने प्लेस जाते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चों इससे हिस्ट्री को सपोर्ट मिलता है। हम जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च होता है बच्चों ना, मतलब हम जाएंगे वहाँ पे पैसा देंगे तो हम वहाँ के चीज़ों को देखेंगे सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वहाँ पे चीज़ें कम है या तो इमारतें अच्छी नहीं है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अपने हम जाएंगे देखेंगे, पैसा देंगे तो वो क्या होगा बच्चों, उन लोग जो देख रेख करते हैं उससे वो ठीक होगा। ठीक है बच्चों। टूरिज्म क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल। टूरिज्म से लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। मतलब बच्चों देखकर सीखना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटीज और टाउन और विलेज। लोग अपने शहर गांव के पुराने प्लेसेस को बचाने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन से यानी कि बचाना, प्रिजर्वेशन यानी कि सुरक्षित रखना। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बच्चों देखेंगे अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। अप्लाइड हिस्ट्री और अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री मतलब पास्ट, बीते समय की घटनाएं। मतलब बच्चों जो पहले हुआ वही हिस्ट्री है। द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट। आज हम जैसे जीते हैं लाइफ स्टाइल वो पास्ट की घटनाओं पर डिपेंड करता है। Historical event relate to various fields like politics, social and religious structure of community, philosophy, technology and science etc. हिस्ट्री कई फील्ड से जुड़े हैं, जैसे पॉलिटिक्स राजनीति, सोसाइटी समाज, रिलीजन यानी कि धर्म, फिलोसॉफी यानी कि सोच विचार, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है बच्चों। मतलब हर फील्ड का अपना हिस्ट्री होता है। ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। हर फील्ड का अपना हिस्ट्री होता है जिसमें नॉलेज धीरे धीरे बनता है। ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों नॉलेज टाइम के साथ ग्रो होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। फ्यूचर में क्या होगा वो आज के नॉलेज पर डिपेंड करता है। मतलब बच्चों जितना नॉलेज उतना डेवलपमेंट। जैसे कि बच्चों आज सीखेंगे कल आगे बढ़ेंगे। Hence, the method of history can prove to be of value in the research of various field। इसलिए हिस्ट्री का तरीका, मेथड रिसर्च में काम आते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र। ठीक है बच्चों। फिलोसॉफी का मतलब होता है, जैसे बच्चों आसान में समझा दूं, सोचने का तरीका प्लस आइडिया कहाँ से आया और कैसे बदले। ठीक है बच्चों। मतलब कि हम कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, यही फिलोसॉफी होता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बुक का देख लेते हैं बच्चों। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। फिलोसॉफी का हिस्ट्री हमें आइडिया, विचारों की शुरुआत समझाता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल अच्छे से बता देता हूँ बच्चों। जैसे कि आइडिया, विचार कहाँ से शुरू हुए, वो कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप्ड हुए। ठीक है बच्चों। द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोस आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये भी बताता है कि ये आइडिया कैसे डेवलप्ड हुए। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बता दिया था ना, आइडिया यानी कि विचार कहाँ से शुरू हुआ और वह कैसे कैसे धीरे डेवलप्ड हुआ। फिलोसॉफी नीड लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। फिलोसॉफी को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज भी जरूरी है। मतलब बच्चों बिना भाषा विचार नहीं समझ सकते। ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों लैंग्वेज से आइडिया बताते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव यूजफुल। फिलोसॉफी समझने के लिए लैंग्वेज का हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता हुआ। अब हम मिलेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।